हमारी दुआ पैसे हिस्से और मुस्कुराते रहें। तो मेरा नाम है मोहम्मद सलीम। मैं हूं नवाज रियाज। जी बिल्कुल, मेरा नाम है एहसान अली। तो आज हम जिस वीडियो पे रिएक्ट करने जा रहे हैं जी, वर्ल्ड फेयर की वीडियो है। तो वीडियो देखते हैं, फिर इस पे देंगे अपना रिएक्शन। तो वीडियो करते हैं स्टार्ट। नमस्कार एंड वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ रिसेंटली ये टॉपिक काफी न्यूज में है। व्लादिमीर पुतिन की एक स्टेटमेंट ने दुनिया भर में न्यूज बनाई है। पुतिन ने हाल ही में ये कहा कि जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर प्रोजेक्ट है, जिसके बारे में काफी बातचीत हुई है, इसके बारे में आपने रिसेंटली सुना होगा। G20 में ये आइडिया प्रेजेंट किया गया था कि एक कॉरिडोर बिल्ड किया जाएगा जो इंडिया से जाएगा मिडिल ईस्ट में, फिर जाएगा यूरोप में। जो बाइडेन इस आइडिया को लेकर बहुत एक्साइटेड है। और हाल ही में पुतिन से एक जर्नलिस्ट ने यह पूछा कि इस कॉरिडोर को लेकर आपका क्या कहना है, क्योंकि इस कॉरिडोर में ना रशिया है ना चाइना को ऐड किया गया है। क्या आप मानते हैं कि बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव को काउंटर करने के लिए यह प्रोजेक्ट बनाया गया है, और क्या इससे रशिया को लॉस होगा? तो इसके रिस्पॉन्स में पुतिन ये कहा है कि लॉन्ग टर्म में इस प्रोजेक्ट से हमको फायदा ही होने वाला है। मैं चाहता हूं ये जो क्लिप है आज के समय काफी वायरल हो गई है ऑनलाइन, ये क्लिप आप देखें। 10 years anniversary is the anniversary One Belt, One Road that we're having this year with China. There is also a project of major Eurasian partnership, and after G20 forum it was lately announced, and those were the countries United States, EU, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Israel, Jordan and India have completed their work on a historic, as it was stated, agreement of the new economic corridor between India, Middle East all the way to Europe. Russia is not included in this corridor. China is not included either. How do you think, how will that impact our projects and the projects that we have to China? What does it mean for us? I think that will only benefit us, and it will only help us in developing logistics. First and foremost, this project has been discussed for several years by now. Although the United States of America decided to jump into the project in the very last moment, although I do not really see any rationale for them to be in this project. Maybe it's purely important for them in terms of certain business interests. At the same time, the additional movement of cargo along this corridor is basically a complement to the North-South corridor project that we develop on our own. So there is nothing that could interfere with that. The North-South transportation corridor allows us to leave the Persian Gulf and India. If there will be one more route added, I think that also includes Israel, then we can go through the Black Sea all the way to the Mediterranean Sea. This is the corridor we can use. बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट दी है पुतिन ने। नाउ पर्सनली देखो, मेरा मानना तो ये है कि रशिया का जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर था, जो रशिया का प्लान ये था कि इस तरीके से ये इंडिया से जो अपना कनेक्शन है थ्रू ईरान इसको बढ़ाएंगे, इसको झटका तो लगा है। और रिपोर्टर ने यही पूछा कि जो ये नया कॉरिडोर बनाने की बात की जा रही है, जिसमें यूएस भी कूद गया है, इसमें ना रशिया है ना चाइना है, तो हमको क्या लॉस हो गया क्या? तो सिंस व्लादिमीर पुतिन अपने देश में बैठे थे, अपने लोगों के सामने बात करनी थी, इन्होंने देखो जवाब ऐसा दिया है कि अगर छत पे छेद भी हो गया तो क्या हुआ, रात को ब्यूटीफुल स्काई व्यू दिखेगा, तारे दिखेंगे। तो आप कह लीजिए थोड़ा बहुत पॉजिटिव एंगल ढूंढने की कोशिश करी इन्होंने यहाँ पर। इन्होंने ये कहा है कि जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है उसको हम बनाएंगे, वो रुकने वाला नहीं है। और एक्चुअली जो IMEC प्रोजेक्ट है, जो इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप का जो प्रोजेक्ट है, जो कॉरिडोर है, इससे बेसिकली होगा क्या कि इंडिया से UAE ये वाला जो ट्रेड रूट है ना यहाँ पर, ये बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाएगा। यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पे पुतिन का कहना सिंपली ये है कि जब ये रूट इंटरनेशनल शिपमेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा यूज़ होना स्टार्ट हो जाएगा ना, तो बाय डिफ़ॉल्ट हमारा रूट भी साथ में ही चल पड़ेगा। जो ईरान का रास्ता है, लोग उसको यूज़ करना स्टार्ट कर देंगे। नाउ पुतिन की बात ठीक है कुछ हद तक, मगर प्रॉब्लम ये है कि ईरान और रशिया, दो बड़े देश जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के पार्ट हैं, दोनों पर हैवी सैंक्शन लगे हैं। आज के समय देखिए रशिया पे सैंक्शन इतने हैं कि इंडिया से अगर मान लो कोई पेमेंट भी करना चाहता है ना रशिया को, तो वो भी करने में दिक्कत आती है। इतना आसान नहीं है। बैंक्स डर के काम करते हैं कि कहीं वेस्टर्न कंट्रीज के सैंक्शंस ना आ जाए। बिल्कुल एक मैकेनिज्म बनाया गया है जिससे कुछ पेमेंट हो सकती है, बट वो मैकेनिज्म इतना ईजी नहीं है। मगर पुतिन का मानना यहाँ पर यह भी है कि अगर इंडिया से जो कार्गो है ये बहुत ही आसानी से इजराइल में पहुंच जाता है ना, तो उसके बाद टर्की के थ्रू ये ब्लैक सी में एंटर करके भी हमारे पास पहुंच सकता है। तो रशिया के प्रेसिडेंट काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है। उन्होंने, मैंने ये देखा है,
इंडिया के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला कि एक प्रोजेक्ट बना दिया यूएसए के साथ। वैसे यूएसए के बारे में नेगेटिव बोला कि इस पूरे प्रोजेक्ट में आप बताइए यूएसए का क्या काम। वैसे थ्योरेटिकली इस प्रोजेक्ट की बात चल रही थी कई सालों से, अब अचानक से यूएस कूद गया इस प्रोजेक्ट पर, तो प्रोजेक्ट को बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली आगे धकेल रहे हैं। ये बात इन्होंने एक्सेप्ट करी है, मगर इन्होंने इंडिया के अगेंस्ट कुछ नहीं बोला कि इस पूरे प्रोजेक्ट में रशिया को ऐड नहीं किया गया, चाइना को ऐड नहीं किया गया। उल्टा व्लादिमीर पुतिन ने इस पूरी मीटिंग के दौरान, इस पूरे इंटरव्यू के दौरान इंडिया की काफ़ी तारीफ भी करी और ये कहा कि मैं रशियंस को कहता हूं कि रशिया में रशियन गाड़ी परचेज करो, रशियन ब्रांड्स परचेज करो। आप क्यों यूरोपियन गाड़ियों के पीछे भागते हैं, आप रशियन गाड़ियां यूज करिए। और ये सब कहते हुए इन्होंने एग्जाम्पल दिया इंडिया का। इंडिया के मेक इन इंडिया इनिशिएटिव को देखो, वही सब हम क्यों नहीं अपना सकते रशिया में। What is the guarantee that this time you will succeed? And what are the Russian-produced cars they can drive now? Well, back in the 90s, there were not too many cars available. Now we have those cars, but probably they are somewhat modest compared to Mercedes or Audi that were only being procured in the 90s in huge numbers. But I guess in this regard, we should learn from many partners of ours, namely our partners in India. They are mostly focusing on production and use of the cars and vessels produced in India. And in this regard, Prime Minister Modi is doing the right thing by encouraging people to use the brand made in India. We have those vehicles available as well. And we should make use of it. It is absolutely adequate and it does not violate any obligations or commitments of ours under the WTO. That is solely a matter of state procurement. And we need to put in place a certain hierarchy understanding who is to drive which type of car and make sure that we are driving Russian-produced cars. और ऐसा नहीं है कि व्लादिमीर पुतिन इतने ज़्यादा मधुर शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं इंडिया के लिए, हमें तो खैर मधुर ही लगेंगे। ये वर्ड्स ऐसा नहीं है कि रशिया इसलिए यूज़ कर रहा है क्योंकि हाल ही के G20 समिट में हमने रशिया की आलोचना नहीं होने दी। इससे पहले आप देखोगे कई महीने पहले व्लादिमीर पुतिन एक बार वैसे भी मेक इन इंडिया की तारीफ कर चुके हैं। यह एक्चुअली दूसरी बार है और अब मैं ये देख रहा हूं कि ये अब और डिटेल में बात करते हैं व्लादिमीर पुतिन के बारे में। अगेन एक बात एक्सेप्ट करनी होगी, बिल्कुल इन पे करप्शन के चार्जेस वगैरह वो सब लगे हुए हैं, बट एट द सेम टाइम जियोपॉलिटिक्स को प्रॉपरली समझते हैं। जैसे ही जर्नलिस्ट ने इनसे पूछा IMEC के बारे में, इनको अच्छे से पता था कि कौन सा कॉरिडोर वो बिल्ड कर रहे हैं, हमारा कॉरिडोर कौन सा होगा। मैं आपको बता दूं G20 में ना 20 में से 15 लीडर होंगे जिनको सेम सवाल आप पूछोगे ना अनाप शनाप जवाब दे देंगे। कोई कंट्री कहां पर बोल देंगे, कोई कंट्री कहां पर बता देंगे और आपको पता भी है वो कौन से लीडर हैं। मगर व्लादिमीर पुतिन को प्रॉपरली एग्जैक्टली पता रहा कि क्या अभी जियोपॉलिटिकल इक्वेशन इनके कंट्री की है, IMEC क्या है। और अगेन इन्होंने कहीं से भी ये नहीं दिखाया कि IMEC को लेकर रशिया डरा हुआ फील कर रहा है या फिर जो नॉर्थ साउथ कॉरिडोर है ये से डिमिनिश हो जाएगा। इन्होंने अपने लोगों के सामने पॉजिटिव बातें ही बोली हैं और साथ ही साथ एक लेसन भी दिया कि सीखना है अगर आपको तो मेक इन इंडिया से सीखो। जैसे वो लोग इंडियन प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रहे हैं इंडिया में, हम लोग सेम क्यों नहीं कर सकते रशिया में। बट रशिया के इस रिएक्शन के बाद ना मैं इंटरेस्टेड हूँ चाइना के रिएक्शन के बारे में कि चाइना की सरकार ऑफिशियली IMEC के बारे में क्या कहती है, इस कॉरिडोर को वो कैसे डिस्क्राइब करते हैं कि हमें छोड़ दिया, हमें इसका पार्ट नहीं बनाया। दिस विल बी वेरी इंटरेस्टिंग टू सी और उसके बारे में मैं आपके लिए बाद में एक अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे SSC, UPSC, बैंक, आप परचेज कर सकते हैं अनअकैडमी के क्वालिटी कोर्सेज। कमेंट सेक्शन में जाइए, पिन कमेंट में यहाँ पे आपको मिलेंगे लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आपको प्रिपेयर करना है UPSC के एग्जाम के लिए तो UPSC के लिंक पर यहाँ पर करिए क्लिक और यहाँ पे आप परचेज कर पाएंगे अनअकैडमी का UPSC कोर्स। बट जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं, डोंट एवर पे दीज प्राइसेस। सिंपली यहाँ पर कोड डालिए PD10 एंड द प्राइसेस विल स्टार्ट फॉलिंग and you will be able to save a lot of money. So use the code PD10 and save money. और इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। Thank you for listening. May the gods watch over you. अच्छा भाई, तो वीडियो खत्म होगी। प्रसाद रावल की वीडियो थी, वर्ल्ड फेयर की वीडियो थी। तो भाई आपको पता है जिस तरह G20 समिट हुआ है तो वहाँ पर बहुत से मुआहदे भी हुए हैं
तो जिससे तमाम वालों को फायदा मिलना था, लेकिन उन्होंने जो वो रोड की एक बात की कि जो इंडिया से रोड निकलेगा सऊदी अरेबिया और तमाम वालों को क्रॉस करता हुआ वो यूरोपीय यूनियन में दाखिल होगा, तो उसमें इंडिया और रशिया को छोड़ दिया गया। तो भाई वो रशिया के प्राइम मिनिस्टर से व्यू ले रहे थे कि आपको कैसा लग रहा है कि ये ठीक हुआ है या गलत हुआ है। देखें भाई, पहली बात तो ये है कि आपको पता है जो अमेरिका है वो वर्ल्ड पावर है, वर्ल्ड पावर है, तो उसने तो कूदना ही होता है हर मैदान। आप देखें इतने मालिक इकट्ठे होंगे तो अमेरिका तो उस पे ऊपर हाथ ही रखेगा ना। हाँ जी। सुपर पावर उसने अपने दिखानी होती है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो भाई ब्यूटन साहब जो है इनके आपको पता है कि इंडिया के साथ बहुत अच्छे तलाकात हाँ जी। हैं। रशिया और इंडिया के बाद आपको पता है यूक्रेन, और जब रशिया की जंग भी छिड़ी हुई है तो उसमें अमेरिका जो है वो यूक्रेन को सपोर्ट कर रहा है। यूक्रेन को सपोर्ट करता है। तो रशिया थोड़ा सा इस वजह से उससे नाराज हो सकता है, लेकिन इंडिया से वो इसलिए नाराज, जिस तरह ब्यूटन साहब ने ये बात बिल्कुल ठीक कही है कि आप भाई जब हम अपने मुल्क में अपनी प्रोडक्ट बना सकते हैं तो उनको चलाएं भी। आप दूसरे मुल्क के ब्रांड को क्यों इस्तेमाल करते हैं? रशिया की ब्रांड आप देखें भाई, पाकिस्तान में कोई ब्रांड, कोई कंपनीज नहीं है कार की बड़ी जो कार बन रही हो, या आपको पता है मोटरसाइकिल्स हैं, तो ये हमारे सारे चाइना से और दूसरे मुल्क मेड इन जापान हो गया, मेड इन चाइना हो गया, मेरे जो भी दूसरे मुल्क बिल्कुल ये इस्तेमाल होती है, क्योंकि हमारे मुल्क में तो भाई हमारे देश का झंडा नहीं बना सकती हमारी आपको वो भी मेड इन किसी और का, मेड इन चाइना था। आपको पता है इस बार इतनी हमारी बदनामी हुई कि एक अपने मुल्क का तिरंगा या झंडा बना नहीं सकते हम। तो फिर हमारे मुल्क ने क्या तरक्की करी? ये माचिस जो है वो ये हमारे मुल्क में नहीं बन रही, ये भी हमारी बाहर से कंपनीज की माचिस आती भाई, मेड इन चाइना, मेड इन जापान। तो दूसरी बात ये भाई कि इंडिया की उन्होंने बात की। देखिए भाई मोदी साहब काफी बार काफी मीटिंग्स में आप अपने इंडिपेंडेंस डे पे ये बात कह चुके हैं कि मैं चाहता हूं कि हमारे मेज पे अगर कोई चीजें खाने वाली पड़ी हैं ये इस्तेमाल करें। ये टूथब्रश जो है मैं चाहता हूं एक दिन हो कि वो भी मेड इन इंडिया लिखा। सलीम भाई देखे ना, मेड इन इंडिया को लेके मोदी बहुत सिंसियर हो गए। वो वो चाहते हैं कि आप सुबह भैया जब इंडिया टूथपेस्ट से करें तो सीखें। उस पे मेड इन इंडिया, और जब आप टेबल पे रात को खाने के लिए बैठे तो जो प्लेट आपके सामने पड़ी है, जो Made फूड in आपके India सामने लिखा है। आए वो भी मेड इन चीज इंडिया। आपको पता है भाई, आज जो है कल की एक खबर आई है कि आईफोन जो 50 है वो कर दिया जी लॉन्च इंडिया ने। उसके मतलब हम वीडियो भी बनाए गए भाई। तो इंडिया इस वक्त फुल ग्रोथ में है। तो हम ये रोड के भाई चाइना का रिएक्शन, आप चाइना को भी इतना छोटा या इकोनॉमी वाला मुल्क, हम ये नहीं कह सकते वो बहुत छोटा मुल्क है या इकोनॉमी के लिहाज से बहुत पीछे है। चाइना जितनी तरक्की की है बहुत चंद सालों में चाइना बहुत आगे निकला है। लेकिन ये बात है कि जब आपको सारे ममालिक छोड़ देते हैं ताकतवर तो आपकी ताकत कम हो जाती है। आपकी ताकत आपका दूसरे मुल्क के साथ मुलाकात इस तरह इंडिया के हैं भाई। हर इंसान को माननी चाहिए, कोई भी हमेशा के लिए नंबर 1 या टॉप पे नहीं रहता। कोई ना कोई नीचे से आता है, पुजारी है। अब ये भाई मेहनत करेंगे ना। अब पहले एक दौर था चाइना का और अमेरिका का, अब जो सदी आ रही है ना वो इंडिया की सदी आने वाली भाई है। हम ये बात कर रहे हैं कि इंडिया में ये सब जब बात हुई है तो मोदी साहब को ये चाहिए था कि रशिया और इंडिया चाइना को भी बीच में कहीं ना कहीं रखते। सही बात है। बिल्कुल खाली नहीं छोड़ना चाहिए था। बिल्कुल। लेकिन अगर उन्होंने छोड़ा है तो उसकी भी कोई ना कोई बड़ी वजह होगी, क्योंकि मोदी साहब का जो सियासत है ना उन जैसी सियासत तकरीबन वो दुनिया के एक नंबर के लीडर हैं इस वक्त। ये हाई लेवल के वो पॉलिटिशियन है। इतनी बात नहीं है। इसकी रीजन वो भी बताएंगे कि हमने इनको क्यों पीछे छोड़ा। जो जिस तरह कोई बात नहीं, हम आराम से गुजर कर इसमें शामिल हो जाएंगे और ये रास्ता इतना बिजी होगा कि लोगों को हमारा रास्ता भी इस्तेमाल करना पड़ेगा इस काम के लिए। तो भाई देखिए कोई भी काम हो, आपकी नीयत अगर साफ और अच्छी होगी तो इंशाल्लाह आपको फतह ही मिलती है। आप देखें G20 का समिट होना था, उसमें ही ये बात होनी थी। इससे पहले आप कई दौरों पे आपने देखा मोदी साहब बहुत से दौरों में गए, मुसलमान ममालिक में गए, उनकी इज्जत भी हुई, उनको अवार्ड से भी नवाजा गया, लेकिन इस तरह का कोई उन्होंने वहां पर मुआहदा नहीं किया। शायद इसीलिए उन्होंने G20 अभी तक तो ये एक मुआहदा सामने आया भाई, अभी तक तो बहुत मुआहदे सामने आने हैं। जिस तरह आपको पता है सऊदी अरेबिया अगर इंडिया में गया है तो वो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट करके आया होगा, इस तरह नहीं गया होगा। खाली गेस्ट भी जाए ऐसा उन्होंने बताया। तो उससे बहुत से कहा, आप देखिए इंग्लैंड के जो प्राइम मिनिस्टर वो थे, और आपको पता है इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर जो वो बहुत अच्छे हैं, वो हिंदू धर्म के हैं और वो पूरी अवाम खुलेआम बोलते कि भाई मेरा तल्लक हिंदू धर्म से। मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ इस बात पे। वो अपनी जो है रक्षाबंधन उन्होंने मनाया, अभी जो उनकी जिम्नास्टिक मनाई गई वो उन्होंने मनाया। वो उन्होंने जो गाय की उन्होंने पूजा करते हैं या गाय के बारे में जो उनका एक त्यौहार बना हुआ है वो उन्होंने मनाया। तो वो चरे आम इस तरह
कहते हैं कि भाई मैं हिंदू हूं, मैं बहुत प्राउड फील करता हूं भाई। अभी एक अपडेट मेरे पास न्यूज आई है कि अमेरिका का चुनाव होने वाला है, आपको पता है, आई थिंक यूनाइटेड स्टेट में अमेरिका का। तो जो डोनाल्ड ट्रंप है उन्होंने अपना वाइस जो चेयरमैन सेलेक्ट किया ना, मतलब कि वाइस प्रेसिडेंट उनके बाद जो होगा वो भी इंडिया का ही होगा, उसका नाम है विवेक श्रीवास्तव। कि अभी जो ट्रम्प वो साहब भी हैं, कंफर्म तो नहीं है ना, लेकिन मेरी बात सुन लेकिन वो कह रहे हैं कि अभी अब प्राइम नहीं मिनिस्टर होगा। जो अमेरिका गए हैं ट्रम्प साहब नहीं है, वो कह रहे हैं कि साहब जो बाइडेन है उनके प्राइम मिनिस्टर जो बाइडेन है, लेकिन अभी जो सिलेक्शन होने वाली है, अभी जो उनकी वोट कास्ट भाई होने ये वाली है, वो कह रहे हैं कि ये अगर मेरे बाद पास में बात करेंगे। दूसरा जो वाइस प्रेसिडेंट होगा ना, अगर वो डोनाल्ड ट्रंप बन जाते हैं तो उसके बाद जो वाइस प्रेसिडेंट होता है वो तो वो इंडियन हो होगा, जाए, कोई भारतीय इंडियन होगा। तो ये होगा, खुशहाल भारतीय नहीं भाई, खुशखबरी है इंडियन के वही लिए। है ना, ये हिंदू धर्म का होगा, इंडियन होगा, वो इंडियन अमेरिका ही में है। रहता है तो अमेरिका इंडियन होगा भाई। हम कौन सा कह रहे हैं इंडियन नहीं होगा, क्यों इंडियन कौन सा नहीं बन सकते भाई। वो वहाँ पर आप देखें कोई भी आप सीईओ उठा लें, हाँ, वो सही बात इंडियन है। है, बड़ी बड़ी कंपनीज के सीईओ इंडियन है। अब आपको पता है जो वहाँ पर आईफोन की बनी हुई है हब, वहाँ पर वर्कर्स इंडिया है, इंजीनियर वो इंडियन है। इसरो आपने देखा, इसरो की कामयाबी आपके सामने है। तो वो स्टेप बाय स्टेप जिस शोबे में आप उठाएंगे इंडियन आगे जा रहे हैं, आगे जा रहे हैं, बिल्कुल कुछ जा रहे चीज़ों हैं। का। हम ये कह रहे हैं कि ये जो G20 समिट हुआ है उससे इंडिया को और दूसरे ममालिक के जो मुआहदे हुए हैं उससे इंडिया को ये बहुत बड़ा फायदा मिला कि एक मुसलमान कंट्री, पहले भी सऊदी अरब के अच्छे तल्लुकात थे यूए की, लेकिन शेख बिन सलमान के जाने से बहुत से मुआहदे होंगे इन्वेस्टमेंट के। बिल्कुल, बिल्कुल। क्योंकि एक दुनिया में बहुत बड़ा मुल्क है सऊदीया जो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से बहुत आगे है, वो आगे। बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करता है। ऐसे तो ही। आप भाई हम वो मुआहदे इन्वेस्टमेंट पे लेकिन बात देखेंगे करेंगे। जब सुलेमान गए हैं तो उनकी एक मतलब कि ना कुछ स्ट्रेटजी बढ़ गई है उनकी नजर में, एक मोदी की नजर में वैल्यू बढ़ गई। अब मजीद वो स्टेप लेंगे भारत के लिए, भारत उनके लिए कुछ ना कुछ करने की कोशिश करेगा तो कुछ बेहतर होगा, तो उन्हें बुलाया गया। भारत और के लिए बेहतर ही हो रहा है भाई। सही बात है। जिस तरह पाकिस्तान ने कहा कि 2 घंटे के लिए इधर भी आएंगे, तो वो फिजाओं में आए जरूर है भाई, फिजाओं में गुजर गए हमारे आए थे, हमारे मुल्क फिजाओं से। में गए और वापस तो चले अभी गए। हमारे वज़ीर आज़म ने ये कहा है कि 2-3 दिन के लिए उन्होंने कहा जी मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ। क्या हम कहें ठीक है, जब आ जाए तो हमारे लिए ये अच्छा होगा, कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट करने, क्योंकि भाई इन्वेस्ट वहाँ होती जहाँ आपकी इन्वेस्ट सेफ हो। तो इस Safe वक्त हो। इंडिया में जो भी इन्वेस्ट करता है उसकी इन्वेस्ट सेफ है। तो उससे फायदा भी मिल रहा है। तो भाई देखते हैं अब जब वो बनता है, जो ये बनाने जा रहे हैं, एक चैन बना रहे हैं, एक रोड जो तमाम मुल्क से गुजरता हुआ यूरोप यूनियन में जाएगा, और इससे भाई बहुत फायदा होने वाला है सबको। आपकी जो कारोबारी लिहाज से जो आपका लेन देन है, जो आपने इंपोर्ट करना है या एक्सपोर्ट करना है, उससे ज्यादा आपको हेल्प मिलेगी। हाँ। तो तमाम ममालिक के रिलेशनशिप अच्छे हो जाएंगे, अच्छे हो जाएंगे, बेहतर तो हो भाई जाएंगे। बहुत अच्छी बात है। तो भाई इसी के साथ आप हम वीडियो का इख्तिताम करते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इसी के साथ हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।